आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आर्टिकल्स काफ़ी जगह छप रहे हैं और पाकिस्तान ने 11 से 12 नवंबर के बीच में नोटिस टू एयरमैन नोटैम जारी किया है। इनफैक्ट पाकिस्तान की फोर्सेस अलर्ट पर है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि जो एआई टूल्स की क्लासेस, एआई की शॉर्ट वीडियोस कैसे बनाते हैं जो आप देखते हैं, वो आज क्लास होगी। हम आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी अलर्ट, जैसे ही ये लाल किला, ये जो हमला हुआ है, मुझे देखिए, मेरा एक जो जिनकी जाने गई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बट उनकी बात होनी चाहिए। किसी का कोई पति होगा, किसी का कोई बेटा होगा, कोई किसी का पिता होगा, बताना चाहिए उनके साथ कौन खड़ा होगा। मेरे ख्याल में ये चीज़, क्योंकि देखिए, ये जो आतंकी हमले होते हैं, हम बात करते हैं वॉर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों की कभी बात नहीं करते। जो लोग उसमें मरे, उनके तो जिंदगी उजड़ गई ना। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के पास अनलिमिटेड पावर्स आ गई हैं। चीफ ऑफ डिफेंस वो जिंदगी भर तक रहेंगे। 27th अमेंडमेंट, ये हमने बात भी की थी इस पर। और फील्ड मार्शल की पोस्ट मिल गई। और मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होना ही होना है। और एक चीज़ और बोली थी कि युद्ध होके ही रहेगा, आप कुछ भी कर लें। सर क्रीक वाला जो एरिया है, वहाँ पे चीज़ें बहुत ही भयानक रूप ले रही है। भारत ऑपरेशन त्रिशूल एक्सरसाइज अभी खत्म हुआ है, मतलब जो उनकी एक्सरसाइज है त्रिशूल एक्सरसाइज, वो अभी खत्म हुई है और वीडियो भी जारी किए गए हैं। पाकिस्तान ने भी वीडियो जारी किया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पाकिस्तान की सेना हो रही है सेंट्रलाइज। एक चीज़ आप देखेंगे, जब भी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है, उससे पाकिस्तान का नक्शा चेंज हुआ है या हमने किया है। देखिए, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। शुरुआत होती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब पाकिस्तान को ये पता लग गया कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत रुकने वाला है नहीं और भारत कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकता है। तो भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरा मारा। उसके बाद भारत ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी होगी बंद, यानी कि पानी मिलेगा नहीं। और अभी गर्मियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर है। पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम पे आता है, भारत से नदियाँ ऊपर से आती हैं और पाकिस्तान को अगर भारत चाहे तो रोक देता है। देखिए, चाइना हमारे पानी को रोक सकता है, भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत जो ब्रह्मपुत्र है 40 से 50% पानी वो भारत से ही आता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा बारिश होती रहती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत पे डिपेंडेंट है। कुनार डैम, कुनार रिवर को अफगानिस्तान रोकेगा। मैंने 1 साल पहले लेक्चर लिया था कि आगे आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो पानी को लेकर होंगे। और पाकिस्तान में अब गर्मी आने वाली है, भारत में भी अभी तो नहीं, लेकिन अभी आएगी अगले साल। उससे पहले पाकिस्तान को चाहिए पानी। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान ने सेकेंड पॉइंट ये है कि अमेरिका को अपने साइड लिया है। डोनाल्ड ट्रंप और बाकियों को भी, पाकिस्तान को लगता है, ये जॉन केराकाउ ने बोला कि अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान की लोकेशन और पाकिस्तान पर बेस, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए भारत से युद्ध। पाकिस्तान सबकी केयर नहीं करता, तो उससे लिए वो सब कुछ बेचने को तैयार है। तो यहां इनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साइड है, तो अगर हम भारत पर हमला करेंगे और जब नेगोशिएशंस होंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका उसका पार्ट लेगा। और जब जब नेगोशिएशंस हुए वॉर में, क्योंकि इससे पहले जितने भी वॉर हुए हैं एक्सेप्ट फॉर द कारगिल में भी कोई न्यूक्लियर नेशन नहीं था और जस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बने थे, लेकिन इस बार दोनों है न्यूक्लियर नेशन। न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम अपने नई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, देशों को अपने साथ लिया है। चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है, टर्की और अजरबैजान, ऐसा उनको लगता है। उनको पता ही नहीं कि सबका एम अलग है। ये उनके आम लोगों को भी पता है, क्योंकि इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट की क्या बताएं। हर वक्त हर किसी को लगातार दिन में मतलब आप देखेंगे तो डेली लोगों को जेलों में डाला, ठूंसा जा रहा है बेसिकली। शहबाज शरीफ की पावर वो खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ खाली नाम के प्रधानमंत्री हैं। ये उनको भी पता है कि भाई चुप करके रहना पड़ेगा, वरना किसी भी दिन आसिम मुनीर हमको फांसी पर लटका देगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट है, बाकियों का सपोर्ट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में जा रहा है। उनकी आईएसआई बांग्लादेश में है, वो नेपाल में जा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अपने टेरर मॉड्यूल को एक्सपैंड कर रहा है। जैश ए मोहम्मद, देखिए पाकिस्तानी आर्मी सबसे ऊपर, आईएसआई को पैसा मिलेगा, बहुत जगह से पैसा मिलता है। उसके बाद ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। प्लान कौन एग्जीक्यूट करेगा? प्लान एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होती है आतंकी संगठन के ऊपर। ठीक है, जितने भी आतंकी संगठन है वो बताते हैं प्लान, और उसके बाद रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू होती है।
फिर आप 2-3 महीने से देख रहे हो कि अलग अलग डिविजन्स बन गए हैं। औरतों के लिए अलग डिवीजन बना दिया है, बाकी युवाओं के लिए अलग डिवीजन बना दिया है। बांग्लादेश में चीज़ें रेडिकलाइज हो रही हैं, ठीक है। सीधा मोहम्मद यूनुस जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो है वो प्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब ये है कि फुटप्रिंट जो है आईएसआई इनकी आर्मी फैला रही है। उसके बाद पाकिस्तान की नेवी इस समय बांग्लादेश में है। प्लान ये हो सकता है कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल हमला करेगा। इधर नॉर्थ ईस्ट हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर हमला करे, तो नॉर्थ ईस्ट पे प्रॉब्लम करे और इधर फिर गुजरात साइड पे प्रॉब्लम करे, ठीक है। अब उसके बाद जब नेगोशिएशंस होंगी तो पाकिस्तान फिर बोलेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को आप बहरहाल करिए, इसका मानना है पाकिस्तान का। लेकिन ये भी हमको जानना चाहिए कि भारत इंडियन आर्मी 5 आर्मी के गैरिसन नॉर्थ ईस्ट में तैनात कर दी हैं। और यहाँ पे हम लोग ने बोला है, और इंडियन आर्मी जब बोलती है तो बहुत ही सीरियस रहती है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। और जब भी वॉर हुई है पाकिस्तान के बहुत टुकड़े हुए हैं। तालिबान की टॉक्स कोलैप्स हो गई है, पाकिस्तान 4 नहीं 10 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ये इनको पता ही नहीं है। इनके जो लीडर्स है वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि कोई क्या ही कर लेगा। 1971 में भी 16 दिसंबर को याहिया खान आखिरी वक्त तक बोल रहे थे, फिर जब ढाका पे बम गिराया तब ये भागे हैं सब छोड़ छाड़ के। तो इनको पता ही नहीं है कि इंडिया कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन इस बात से बिल्कुल दरकिनार मतलब नहीं किया जा सकता कि इस समय पाकिस्तान की फोर्सेस अलर्ट पर है, क्योंकि भारत अपनी डॉक्ट्रिन को और पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की फिराक में है, बहुत बड़ा करने की फिराक में है। पाकिस्तान की नेवी जो है वो बांग्लादेश में पहुंच चुकी है। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं कि पिछली बार इंडिया की नेवी ने, अगर इंडिया की नेवी चाहती तो पूरे कराची को जला देती। और ये सबूत आया मैक्सार टेक्नोलॉजी के कि पाकिस्तान की नेवी कहीं आसपास भी नहीं थी। रेड फोर्ट पे हमला हुआ, बहुत बड़ा हमले का प्लान था। पाकिस्तान को पता है कि इंडिया की डॉक्ट्रिन है कि अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि सीधा युद्ध होगा अगर हम पे हमला होता है तो। और अगर पाकिस्तानी एंगल सामने आ गया, जो कि आएगा ही आएगा, ठीक है, तो फिर हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। तो इसीलिए आपको बता दूं कि इन्होंने रेड अलर्ट अपने एयर बेसिस और एयर फील्ड पे जारी कर दिया और यही बताया कि भाई रिटेलिएटरी एक्शन लेने के लिए तैयार रहो। साथ ही साथ इनकी आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी और एयर फोर्सेस और जो इनके इन्फेंट्री है वो हाई अलर्ट पे रखे गए हैं। पाकिस्तान की सेंट्रल कमांड ने डायरेक्ट किया है सारे मिलिट्री ब्रांचेस को कि जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं मॉनिटर करो, और अगर कुछ भी इवेंचुअलिटी होती है तो आप उसके लिए तैयार रहो। जेट्स जो है फॉरवर्ड बेसिस पे तैनात किए हैं कि तुरंत इमीडिएटली टेक ऑफ जो है वो हो सके, ठीक है, अगर कुछ होता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होती हैं तो। और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स चल रहे हैं, पिछली बार भारत ने जो है वो जला दिया था सब कुछ, और इसके बाद पाकिस्तान प्रॉपर स्टडी करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या विद चाइना, विद द हेल्प ऑफ चाइना कैसे हम और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। तो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस और मिलिट्री जेट्स जहां पे रखे हुए हैं उनको शील्ड कर रहा है कि अगर पोटेंशियल अटैक होता है। देखिए पाकिस्तान की ज्योग्राफीज के साथ अगर उसके खिलाफ भी जाते, पाकिस्तान छोटा सा है तो भारत कहीं पर भी वार कर सकता है, ये पाकिस्तान को पता है। हालांकि भारत अभी देखिए बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और भारत सारे एंगल्स को देख रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ना, इससे आप ये सीधा अंदाजा होता है कि इसमें जो हाथ है वो पाकिस्तान का है, ठीक है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एआई टूल्स का बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।